नमस्कार प्रिय मित्रगण। मासिक मास की शिवरात्रि की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार को कर्जा दे रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन करके बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेलपत्तर के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्तर से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्तर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही उसे मारने के लिए तीर खींचा। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे तुम मार लेना। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और वो हिरनी जंगल में लुप्त हो गई। बाण चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हुआ। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली कि शिकारी का खुशी का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष से बाण चढ़ाया। तब उस हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर में पहले ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामातुर वीरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगे कुछ बेलपत्तर शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह हीरे के समान था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले कर लौट के आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्तर को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी ने जैसे ही तीर को बाण पे लगाया, मृग ने विनती की, हे शिकारी, तुमने मुझे पूर्व आने से पहले 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। तू मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष आऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र बनाकर छोड़ा है, मुझे भी वैसे जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही आऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्ते चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। पर अनजाने में ही की पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति की वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं को ऐसी सत्यता देख कर शिकारी को बड़ी ही गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर पालन करने से शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो शंकर भगवान की जय।